टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज नरेंद्र सदानी और आज हम बात करेंगे आगम की अवधारणा, दैट मींस कांसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो आगम का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स की बुक में आप लोगों को एक चैप्टर होगा आगम की अवधारणा, या कई बार आय लिखा हुआ होगा या कई बार आपके बुक में संप्राप्ति लिखा हुआ होगा। मतलब इसको हम आगम भी बोलते हैं, संप्राप्ति भी बोलते हैं और आय भी बोलते हैं। तो ये होती क्या है? देखो, कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक, कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर क्या कर रही है? वो बाजार में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर रही है। लेकिन वो उत्पादन करके क्या करती है? वो वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करके क्या करती है? वो सेल करती है, उसको बेचती है। तो उस वस्तु को या सेवा को बेचने के बाद जो उस फर्म को पैसा मिल रहा है, जो फर्म को धनराशि मिल रही है, जो मनी उसको मिल रहा है, उसी को बोलते हैं आगम, संप्राप्ति या आय। यानी कि किसी फर्म या किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु या सेवा का विक्रय करने पर, किसी फर्म या किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु या सेवा का विक्रय करने पर जो धनराशि प्राप्त हो रही है, ठीक है, विक्रय से जो धनराशि प्राप्त हो रही है, जो मनी प्राप्त हो रहा है, जो पैसा प्राप्त हो रहा है, उसी पैसे को, उसी धनराशि को आगम, संप्राप्ति या आय कहा जाता है। ठीक है, तो आगम के 3 प्रकार होते हैं। यानी आप आगम के प्रकार बोल दोगे या उसको आप संप्राप्ति के भी प्रकार बोल सकते हो। तो इसके सामने से 3 प्रकार होते हैं। एक होती है कुल आगम, एक होती है सीमांत आगम और एक होती है औसत आगम। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। अभी कुल, सीमांत और औसत कैसे होंगे तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल आगम की। कुल आगम को हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, दैट मींस टीआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में। किसी फर्म द्वारा वस्तु की बेची गई मात्रा को कीमत से गुणा करने पर, किसी फर्म द्वारा वस्तु की बेची गई मात्रा को कीमत से गुणा करने पर, कीमत से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को क्या बोलते हैं? कुल आगम। ठीक है, अभी हम इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, आगे मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तब और अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो बेची गई मात्रा को कीमत से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम बोलते हैं कुल आगम, यानी कि टोटल रेवेन्यू। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इसका। ठीक है, दूसरा है सीमांत आगम। किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का विक्रय करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन आता है, कुल आगम में जो परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन को कहते हैं सीमांत आगम, उसी परिवर्तन को कहते हैं सीमांत आगम। अब उसके लिए मैंने 2 फॉर्मूला दिए हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हो। और लास्ट है औसत आगम। औसत आगम क्या होगी? तो कुल आगम में बेची गई मात्रा का भाग लगाने पर, कुल आगम जो भी अपन ने पढ़ी, कुल आगम में बेची गई मात्रा का भाग लगाने पर प्राप्त भागफल औसत आगम कहलाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें क्वांटिटी यानी कि बेची गई मात्रा और प्राइस यानी कि उस वस्तु की कीमत दे रखी है। तो इससे हम कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम कैसे ज्ञात करेंगे? उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके। जैसे मैंने आप लोगों को टीआर का फॉर्मूला क्या बताया? Q इंटू पी, यानी बेची गई मात्रा को कीमत से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे ही हम कहते हैं कुल आगम। ठीक है, तो बेची गई मात्रा पहले कितनी है? 1 और कीमत कितनी है? 10। तो 10 एकम 10, 8 दूनी 16, 6 दिया 18, 4 चौक 16 और 5 दूनी 10। ये आ गया आपकी कुल आगम। ठीक है, सीमांत आगम का मैंने फॉर्मूला आपको 2 बताए थे, तो अभी हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे नेक्स्ट टीआर माइनस प्री टीआर। सीमांत आगम का मतलब क्या होता है कि जब एक विक्रेता अगली मात्रा को बेचेगा, जैसे मान लो उसने पहली मात्रा को बेचा तो उसे 10 रुपए मिले, जब उसने 2 इकाइयों को बेचा वस्तु की तब उसे 16 रुपए मिले। तो उसमें परिवर्तन कितना आया? कुल आगम में परिवर्तन कितना आया? देखिए, जैसे जब उसने पहली इकाई बेची तो उसे 10 का परिवर्तन मिला, जब उसने 10 से वो 16 पर गया तो उसमें 6 का परिवर्तन आया। 18 और 16 में देखा जाए तो 2 का परिवर्तन आया, फिर 16 कम हो गए यानी -2 और यहां से आ गया -6। तो वस्तु की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन आ रहा है उसी परिवर्तन को ही सीमांत आगम बोलते हैं। और सीमांत आगम का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टीआर माइनस प्री टीआर, यानी कि 10 ऊपर कुछ भी नहीं था तो 10 में से 0 गए 10, 16 में से 10 गए 6, 18 में से 16 गए 2, 16 में से 18 गए तो -2 और 10 में से 16 गए तो -6। ये होती है सीमांत आगम। और अंतिम में हमारी औसत आगम यानी कि एआर, एवरेज रेवेन्यू, और इसका फॉर्मूला होता है टीआर बट्टा क्यू, यानी कि कुल आगम में बेची गई मात्रा का भाग लगाने पर, कुल आगम में बेची गई मात्रा का भाग लगाने पर प्राप्त भागफल औसत आगम होगा। तो 10 में 1 का भाग लगाया, यहां आ जाएगा 10, 16 में 2 का भाग लगाया तो 8, 18 में 3 का भाग लगाया तो आ जाएगा 6, 16 में 4 का भाग लगाया तो 4 और 10 में 5 का भाग लगाया तो 2। ठीक है, एक चीज यहां पर आपको नोट करने लायक है कि कीमत और औसत आगम, प्राइस और
औसत आगम यानी कि AR दोनों बराबर होती है। अब देखिए 10 8 6 4 2, 10 8 6 4 2। कई बार आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करें कि कीमत औसत आगम के बराबर होती है। आपको सिद्ध करने का क्वेश्चन आ जाता है कि कीमत औसत आगम के बराबर होती है, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि TR का फॉर्मूला, कुल आगम का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू P, जो कि मैंने आपको यहां बताया Q इंटू P। और औसत आगम का फॉर्मूला क्या होता है? TR बट्टा Q। औसत आगम का फॉर्मूला होता है TR बट्टा Q। तो यहां पर हम TR की जगह इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे, ठीक है। मतलब यहां जो आपने TR लिखा है, TR की जगह हम Q इंटू P लिखेंगे, तो AR बराबर Q इंटू P बट्टा Q। TR की जगह हमने Q इंटू P लिख दिया, क्योंकि TR Q इंटू P के बराबर था। अब Q से Q कट गया, तो AR किसके बराबर हो गया? AR बराबर हो गया P के। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि औसत आगम जो होती है वो कीमत के बराबर होती है, ठीक। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि आगम क्या होती है, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम किसे बोलते हैं, और अगर उसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।